राकेश टिकैत, शुरुआत आपसे, आपकी एक बैठक भी हो रही थी, उस बैठक में से ही मैंने आपको उठा लिया, आप निकले, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि ये समस्या और ये जो परिस्थिति है ये फिर से विकट होती दिख रही है और कल आप कोई ऐलान भी करने वाले हैं। ये सरकार हमारी और किसान भी हमारे, बातचीत की ये बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? दिक्कत कहां है, मैं ये समझना चाहता हूं। दिक्कत क्या है कि जब दिल्ली से किसान आंदोलन गया तो वो इकट्ठा गया था एक दिल्ली से। अब उसके दो तीन ग्रुप बने वहां पर जाके और अलग अलग उसकी कॉल दे दी गई। दिल्ली की कॉल बहुत टाइट है। अभी एक ही मोर्चा सरकार ने देखा, अगर ये सारे किसान इकट्ठे होकर आगे तो कितने मोर्चों पर सरकार लगेगी। ये बातचीत से ही समाधान होगा। उस टाइम पे भी हमारे 40 बड़े लीडर थे जो सरकार से बातचीत भी करते थे, उसका समाधान भी निकालते थे। सरकार की भी बड़ी साजिश है, जो उनकी प्लान है सरकार की, वो बता देता हूं मैं पहले आपको सीधी। सरकार का प्लान है कि इस आंदोलन को लंबा चलाए। ये उनके प्लान में पहले से बना हुआ है कि आंदोलन होगा, उस आंदोलन को हम लंबा सरकार को क्या चलाएंगे। हासिल होगा? लंबा अगर आंदोलन चलता है, किसान अगर नाराज होंगे तो राजनीतिक फायदा तो होगा नहीं, चुनावी मौसम है। उनका उनका मकसद था कि इसको पंजाब में समेट कर रख दो, पंजाब के सिख को बदनाम करना और किसान के नाम पे पूरे देश को बदनाम करना, ये एक बड़ी साजिश उनकी थी। ये आज भी एसकेएम तो इस आंदोलन से दूर है। जितने भी हमारे लीडर हैं वो चला रहे हैं, उन्होंने कोई एसकेएम से संपर्क नहीं करा। पिछले 2 साल हो गए। हमको भी आता है जब हम चैनल पर बैठते हैं या कहीं जाते हैं कि इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। हमें बातचीत हो रही है। ऐसे टाइम पे भी हमने बार बार कहा कि खास करके पंजाब की जत्थेबंदी इकट्ठी हो जाए और अब फैसला ले लें। फिर भी इस टाइम पे भी फैसला ले सब लोग कि हम सब इकट्ठा इस संघर्ष को, लड़ाई को लड़ेंगे। लड़ाई छेड़ दी, बड़ी लड़ाई है, मुद्दे सब किसान के वही हैं। तो मतलब कल मैं ना हम मानूं, बातचीत में आपकी बैठक चल रही है पर कल ऐलान होगा, क्या मैं ये मान सकता हूं कि अब संयुक्त किसान मोर्चा भी इस आंदोलन में हिस्सेदारी देगा? नहीं नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे की अपनी बैठक है, इनसे भी संपर्क करने को कहा कि आपस में बातचीत कर लो भाई और इसको साझा एक प्लेटफॉर्म बनाओ। दिल्ली से, सोनीपत से, बागपत से, मुजफ्फरनगर से तो दिल्ली नजदीक है। पंजाब के लोगों को क्यों टारगेट करा जा रहा है? पर 4 बार सरकार बात करने गई है ना, चंडीगढ़ बात करने अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय गए ना। अरे बातचीत करने का मतलब समाधान नहीं है। समाधान जब सरकार निकाल लेगी, जब निकलेगा। सरकार ने तो पहले दौर में भी 12 बार की बातचीत की थी ना, और अभी ये बातचीत सरकार कर रही है। लेकिन 22 जनवरी 2021 से तो सरकार ने किसी से बात नहीं करी। क्या 3 साल का गैप, जो 3 साल 1 महीने का गैप होता है, ये कम होता है क्या? सरकार को ये नहीं लगता था कि ये चिंगारी उठेगी और बढ़ेगी आगे? सरकार ना बातचीत करना चाहती, किसान को भी दूसरे तरीके से दबाना चाहती है। और ये एमएसपी गारंटी दी है ना सरकार ने, तूर दाल पर, मसूर, उड़द, कपास और मक्का पर 5 साल के लिए दिया। क्या वो शुरुआत, एक शुरुआती कदम के तौर पर ना देखा जाए इसे? ऐसा नहीं है। पहले आपके चैनल पे ये होता था कि क्या किसान 23 फसलों का किसान है। ये 5-6 दिन तक तो ये पूरा मुहिम चला पूरे चैनल पे कि और किसानों को भी चाहिए। हमने कहा भाई उसी पे आप दे दो। और वो कोई सरकार ने गारंटी ली, जो कॉन्टेक्ट करेगा वो कंपनी से कॉन्टेक्ट करवाया। और वो तो रिपोर्ट है कि देश में दालें कम है, 2030 तक बाहर से दालें आयात होगी। और वो भी है कि पंजाब का किसान कुराली ना जलाए, धान पैदा ना करे। ये तो पूरी रिपोर्ट है पंजाब की। तो वहां के मुख्यमंत्री, सरकार सब मिलकर एक ही तो वो कर रही कि वहां पे दालों पर दूसरी तरफ किसान को लेकर चले जाओ, वो वन से हट जाएगा। जो कुराली का समस्या है इसका खत्म हो जाएगा। तो प्लान है कि इनकी देश के किसान को फसलों पे आप एमएसपी गारंटी कानून दे दो। व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदे। सरकार को जितना खरीद रही वो आज भी खरीद रही है। आज भी सरकार व्यापारी से ले रही है 60%, किसान से ले रही है 40%।
व्यापारी बिहार से लगाकर पूर्वांचल से, हरियाणा से, सब जगह से लेकर व्यापारी एमएसपी पे किसान के नाम पे बेचता है। पहला हम हरियाणा में अपनी ये आधे जिले अपने हरियाणा में बेचते थे फसलें, आज हरियाणा के किसान भी अपनी फसल नहीं बेच पा रहा। तो एमएसपी तो व्यापारी लाभ ले रहा है, एमएसपी का भी ये उनको फायदा देना चाहती है। तो आपने सरकार की प्लान की बात तो कर दी। राकेश टिकैत, आखिरी सवाल, क्योंकि आपको बैठक में भी जाना है, आपकी प्लान क्या है? आपने थोड़ा अभी इशारा किया कि बागपत का, बड़ौत का या सोनीपत का, वो किसान दिल्ली से ज्यादा नजदीक है, तो मतलब यहाँ पर भी लामबंदी होने वाली है क्या? क्या आप ये कह रहे हैं? नजरें बनाए हुए हैं हम। आज भी हमारा पूरा देश भर में किसान संयुक्त मोर्चे का आज भी देश भर में डीएम डीसी के वहां पे ज्ञापन दिए, ट्रैक्टर मार्च करे सब। उससे पहले भी मीटिंग जगह जगह चल रही, ज्ञापन दिए जा रहे। लेकिन अगर आप चुनौती दे रहे हैं, सरकार को धमका रहे हैं, आपका बयान आया सरकार के पास ईडी है, हमारे पास ट्रैक्टर है। भाई वो मैं ये कहा कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी को, दूसरे उद्योगपति को, सबको ईडी से इससे धमकाने का काम कर रहे हैं। ये किसान पीछे नहीं हटेगा, और ये पंजाब का किसान है, ये जहां आगे बढ़ गए वापसी जाएगा ही नहीं। ये सरकार की समझ में आ जाना चाहिए। तो सरकार के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।